हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर दो ऐसे सवाल के बारे में जो कि आप लोगों ने पूछा। जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही हम डिस्कस करेंगे कि अगर थैनोस ने स्नैप किया तो क्या स्पाइडरमैन की मूवी में दिखने वाला सैंडमैन सैंड बनेगा या नहीं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करते हैं तो क्या वहां पे थॉर का हैमर या वांडा का मैजिक काम करेगा या नहीं, या फिर कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स जिनको पावर इन्फिनिटी स्टोन से मिले हैं उनके पावर्स TVA के अंदर काम करेंगे या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम इस सवाल से कि अगर थैनोस के स्नैप से सब धूल बन रहे थे तो ऐसे में सैंडमैन जिसकी पावर ही है सैंड में बदलना और वापस से उसी फॉर्म में आ जाना, तो वो धूल बनकर मर जाएगा या वापस से धूल बनकर वापस आ जाएगा। जिसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सो देखो भाई, कभी आपने सोचा है कि थैनोस को स्नैप करने के लिए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स क्यों चाहिए थे? असल में हर एक इन्फिनिटी स्टोन का एक पर्पस था। रियलिटी स्टोन चाहिए था लिविंग बीइंग को धूल में बदलने के लिए, स्पेस स्टोन चाहिए था ताकि यूनिवर्स के कोने कोने में रियलिटी स्टोन का इफेक्ट हो। अब पूरे ब्रह्मांड के 50% लिविंग बीइंग को धूल में बदला जा रहा है, वो भी एक ही समय में, तो उसके लिए भी एनर्जी लगेगा जिसके लिए पावर स्टोन था जो इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए पावर दे रहा था। टाइम स्टोन के मदद से धूल बनने में एंड गायब होने के प्रोसेस को जल्दी से अंजाम दिया जा रहा था। वहीं माइंड स्टोन की जरूरत इसलिए थी ताकि थैनोस उसके जरिए अपने विश को सच कर सके एंड कहीं कोई गड़बड़ ना हो उसका ख्याल रख सके। बचा सोल स्टोन, तो उसका काम था उन सोल्स को नष्ट करना जो धूल बनने के बाद से बच रहे थे। सो थैनोस के स्नैप से अगर सैंडमैन पर असर होना होगा तो वो पूरी तरह से मर जाएगा बाकियों के जैसे, क्योंकि ना सिर्फ वो धूल बनेगा बल्कि उसकी सोल भी नष्ट होगी। एंड अगर सोल भी नष्ट होगा तो वो अपने बॉडी को एकजुट नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर थैनोस के स्नैप का असर सैंडमैन पे होगा तो वो मर ही जाएगा। आपको याद होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एस्ट्रल फॉर्म को हमने उसके बेहोश होने के बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर तो देखा था, लेकिन जब स्नैप हुआ था तो हम वहां पे उसके एस्ट्रल फॉर्म को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस वक्त उसका सोल भी नष्ट हुआ था। अब बात करें SJ मार्वल जोन के सवाल की, तो वो पूछते हैं कि अगर TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करते हैं तो क्या वहां थॉर का हैमर, वांडा एंड बाकी सब कैरेक्टर्स जिनको पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिले हैं उनके पावर्स वहां पे काम करेंगे या नहीं। जिसका जवाब समझने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप हमारी मार्वल के सब तरह के मैजिक के ऊपर बनी वाली वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझो कि थॉर जो पावर को यूज करता है वो उसके पर्सनल पावर्स है, प्लस वांडा एंड दूसरे जो भी कैरेक्टर्स जिनको इन्फिनिटी स्टोन से पावर मिले हैं उनके पावर्स भी पर्सनल एनर्जी से मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब कि ये पावर्स भले ही इन्फिनिटी स्टोन से मिले हो बट उन पर निर्भर नहीं करते हैं। अगर उन पे निर्भर कर रहे होते तो इन्फिनिटी स्टोन्स के तबाह होते ही उनके पावर्स भी चले जाते। सो अगर ऐसे कैरेक्टर्स जिनको पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिले हैं वो जाते हैं TVA में तो वहां पर उनके पावर्स काम करेंगे तब तक जब तक TVA वालों ने उनको कंट्रोल में रखने के लिए कोई पावर डैम्पनर या फिर ओबीडियंस डिस्क जैसा कुछ यूज ना किया हो, जिसको हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखा था, जहां पे थॉर के ऊपर इस ओबीडियंस डिस्क को यूज किया गया था। ये जो पर्सनल एनर्जीज होते हैं जिनके जरिए सारे कैरेक्टर्स पावर यूज करते हैं वो उनके बाकी बॉडी के कैपेबिलिटी के जैसे होते हैं, जैसे कि स्टैमिना वगैरह। इसीलिए ज्यादा पावर यूज करने के बाद से वो लोग थक जाते हैं या फिर कहें कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज या कोई सॉर्सरर TVA के अंदर मैजिक कर सकता है क्योंकि वो लोग डिफरेंट डायमेंशन से पावर लेके वेपन्स कंज्यूर करते हैं या बीस्ट समन करते हैं। तो ऐसे में उनको रोकने का तरीका है कि उनके हाथों को ऐसे बांधा जाए कि वो स्पेल को परफॉर्म ना कर सके, या फिर साइंस ऑफ निशांति को यूज किया जाए जैसा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यूज किया गया था। इसके अलावा कैंग या ही हू रिमेन्स जो भी TVA पे राज कर रहा है वो अगर TVA के चारों ओर रून्स को कार्व कर देगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा जैसे कैरेक्टर्स को जादू करने से रोक सकता है, क्योंकि वांडा विजन में हमने देखा था कि रून्स को जिसने प्लांट किया है वही उसके अंदर मैजिक कर सकता है। TVA में कुछ जगह हम ऐसे रून्स की मार्किंग देखते हैं जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि क्यों लोकी या सिल्वी मैजिक यूज नहीं कर पा रहे थे TVA के अंदर। बट यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि थॉर का मैजिक एंड म्योनिर पर्सनल मैजिक से एफिलिएटेड है, इसीलिए वो TVA के अंदर पावर्स यूज कर सकता है। बाकी मार्वल में कौन कैसे पावर्स यूज करता है, इसको अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा, जिसके बाद आप समझ जाओगे कि मार्वल में कितने तरह के मैजिक होते हैं एंड वो काम कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिएगा, क्या पता अगली वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।